ओए पखा ते बंद करना। थी। इधर से मैंने दरवाज़ा खोला, मैं जो इधर आई हूँ तो ये जहाँ पे कुर्सी पड़ी है ना, इधर से वो सांप जा रहा था और उसने सही आराम से गया इधर से नीचे से होके, और वारिस उधर कमरे में थे तो वो इधर से आता वो फ्रिज के पीछे चला गया था। अभी जी सांप यहाँ इसके फ्रिज के पीछे घुस गया हुआ है, और सांप इतना ज़्यादा लंबा है कि जो कोबरा स्नेक होता है, आई थिंक उसको कोबरा स्नेक ही कहते हैं, जिसका ऊपर पंखा होता है, उसने फन फैलाया होता है अपना। मैं जब दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर हुई हूँ तो वो उसने फन फैलाया हुआ था और बड़े आराम से जा रहा था, उसको कोई जल्दी नहीं थी, बिल्कुल आराम से जा रहा था। तो बाद में हमने किसी को बताया कि ऐसे बड़े आराम से वो जा रहा था, नहीं तो सांपों को ज़्यादातर देखा गया वो बड़ी तेज़ी से चलते हैं और ऐसे उछलते हुए जा रहे होते हैं। तो वो इसके बारे में यही कहना है कि ये इतना मतलब अपने आप पर इसको एतमाद होता है, अपने जहर पे इसको इतना एतमाद होता है कि इसको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, इसको लोगों का खौफ नहीं होता। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे और ये देखें वो दीवार के ऊपर चढ़ा था, दीवार के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ये साथ वाले घर की दीवार है तो वो उसमें घुसने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड जो है उसको निकाल रहे थे कि कहीं वो अंदर दीवार में ना घुस जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा डेंजरस हो सकता था हमारे लिए। तो अब भी उसको जब यहाँ पे उन्होंने फेंका तो उसके बाद वो एक ही कंडीशन में खड़ा रहा है, उसके बाद ना उधर से हिला है और बस वो थोड़ा बहुत हिलता रहा है। और उसकी वो जो उधर जिस तरह से ये देखें खड़ा हुआ है, इसका इतना रौब था कि काफ़ी ज़्यादा मर्द इकट्ठे हो गए थे हमारे सेन में, डंडे वगैरह लेके, जिसके हाथ में जो चीज़ आई सारे चीज़ें लेके आ गए थे। और आधे तो छत के ऊपर चढ़े थे कि वो छत के ऊपर से ईंट फेंकते हैं तो मर जाएगा, लेकिन नीचे वालों को ये डर था कि ऊपर से ईंट आए तो ये ना हो सांप भागता हो उनकी तरफ आ जाए, तो बस सारे डर रहे थे और यहाँ पे प्लानिंग्स कर रहे थे कि कैसे इसको मारा जाए। लेकिन मेरे हस्बैंड का यही था कि मैं जो है रेस्क्यू वालों को फ़ोन करता हूँ और कोई ना कोई ऐसी टीम होगी जो इसको आके ले जाए, इसको नहीं मारते, ये ना हो किसी को ये डस ले या कोई खतरा हो। और दूसरे नंबर पे ये भी एक जानवर है तो चलो अगर कोई इसको ले जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब हमने रेस्क्यू वालों को कॉल की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके घर में से सांप निकल आया तो बस आप उसको मार दें। तो इस चीज़ का मतलब ये सुन के भी बड़ा दुख हुआ कि एक है तो जानलेवा चीज़ ही है जो हमारे घर में घुस आई है, उसके बारे में कोई इदारा नहीं है जो आके इनको लेके जाए, तो ना कोई हेल्प के लिए आता है। तो फिर जी काफ़ी सारे लड़के इकट्ठे हुए लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की, और उसकी आवाज़ें मुसलसल आ रही थी शूं शूं की। और फिर एक लड़के को बुलाया हमने हवेली से, ये लड़का आया और इसने स्टिक उठा के उसको ऐसे मारा जैसे किसी मक्खी को मार रहे होते हैं, और उसने एक ही बस स्टिक मारी थी और उसके जो है वो जिस्म जो है उसके दो हिस्से हो गए थे दरमियान में से। तो उसके बाद उसने उसका सर कुचल दिया, क्योंकि उसको थोड़ा तजर्बा था उसको मारने का। तो उसने आके तो बिल्कुल ऐसे ही मारा जैसे पता नहीं वो कोई मक्खी मार रहा है, या उसके आगे इस चीज़ का कोई था ही नहीं कि इतना बड़ा सांप था। तो बस जी यहाँ पे इसको मार दिया और अभी इसको हम ठिकाने लगाएंगे ताकि नुकसान तो साबित ना हो। फिर जो ही वो मर गया था उसके बाद फिर सबको याद आ गया कि सबके हाथों में डंडे हैं और ये इसी मकसद के लिए थे, तो फिर सब ने बेचारे मरे हुए सांप पे डंडे बरसाने शुरू कर दिए। तो अभी मेरे हस्बैंड इसको उठा के बाहर लेके जा रहे हैं ताकि इसको कहीं मिट्टी में दबाया जा सके, आबादी से थोड़ा दूर ही इसको दबा के आएंगे ताकि किसी जानवर के मुंह ना लग जाए। आपको पता है कि जब कोई कुत्ता वगैरह इसको खा लेता है तो उसके बाद फिर उस वो अगर किसी को काट ले तो उसका इलाज कोई नहीं मिलता। तो बस अभी इसको दबा के आएंगे कहीं मिट्टी में, और शुक्र है हमारी इससे जान छूट गई।